झारखंड विधानसभा की कार्यवाही खत्म। कल सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आज भी हंगामेदार रहा सदन की कार्यवाही। झारखंड विधानसभा सत्र के 11वें दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने नियोजन नीति पर आज भी जमकर किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने 108 एम्बुलेंस सेवा पर उठाया सवाल। कहा बहुत बड़ा घोटाला हुआ, इसमें सीबीआई से जांच करानी चाहिए। बिहार विधानसभा में 11वें दिन भी विपक्ष का हंगामा। वेल में आकर बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा। भारी हंगामे के बाद विपक्ष ने किया वॉकआउट। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा। बीजेपी विधायकों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। विधानसभा अध्यक्ष से जताई नाराजगी। बीजेपी के आचरण पर सत्ता पक्ष ने जताई नाराजगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का बयान का इस तरीके का व्यवहार कतई सही नहीं। बिहार में शिक्षक नियोजन को लेकर जेडीयू विधायक विनय चौधरी का बयान। कहा नई नियमावली बनकर तैयार, बहुत जल्द शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। विधायक ने कहा मंत्री को इनके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। 92% पुरुष का मानना है कि शराबबंदी से अच्छा निर्णय नहीं है। 98% महिलाएं कह रही हैं इनको लगता है फेल है। ये अपने फेल हैं, 2024 में फेल हो जाएंगे, इसका उनको भय सता रहा है, जिसके लिए वो परेशान रहते हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में आजसू और बीजेपी का गठबंधन रहेगा बरकरार। आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने दिया बयान। 2019 के विधानसभा चुनाव के आखिरी समय में सीटों के तालमेल न हो पाने की वजह से टूटी थी गठबंधन। सांसद चंद्र प्रकाश ने दी सलाह, लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा की सीट कर लेनी चाहिए तय। रामायण पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का विवादित बयान। कहा रावण को प्रताड़ित किया गया। जीतन राम मांझी राम और रावण हैं, दोनों काल्पनिक। जैसे इसमें तो विभेद है। कौन कहता है कि रावण राक्षस था? हम तो कहते हैं रावण विद्वान था, सचमुच में कर्मठ था, और उस पर एक तरह से अन्याय किया गया है, और अन्याय करने के बाद आज ये लोग इस तरह की बात करते हैं। राम की बात हम कहते हैं या रावण की बात करते हैं, तो सबको हम काल्पनिक मानते हैं। तो अपना कल्पना के आधार पर जो बात वो मान के कहते हैं तो उचित नहीं है। गरीब की बात करना चाहिए, गरीबी मिटाओ की बात करनी चाहिए। लेकिन रावण को सही मानते हैं? नहीं ना, हम कहते हैं कहानी की बात जो हम कह रहे हैं कि अगर कहानी की बात कहा जाए तो राम से ज़्यादा कर्मठ रावण था, लेकिन उस सब को हम लोग नहीं मानते हैं। वो कहानी सब काल्पनिक है। जीतन राम मांझी के बयान पर बोले आरजेडी नेता शक्ति यादव। राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। शक्ति यादव का यह कहना है राम के अस्तित्व पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। देखिए कौन क्या बोल रहा है महत्वपूर्ण विषय नहीं है। राम सर्वज्ञ है, रोम रोम में है, सब में है, हम में है और आप में है, खड़े खम में भी है। राम मर्यादा के प्रतीक है। उनके पूरे जो चित्रण है वो अनुकरणीय है। राम पर किसी प्रकार का कोई टिप्पणी हमें प्रथम दृष्टया ही नहीं ये उचित प्रतीत नहीं होता है। हाँ, ये जरूरी है कि कोई मानव द्वारा निर्मित रचनाएं जहाँ मानव मूल्यों को विखंडित करता हो वह व्याख्या का विषय हो सकता है, लेकिन राम के अस्तित्व पर राम तो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सब में है ना। मांझी भी लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। यह उनकी व्यक्तिगत और उनकी निजी राय है। नीतीश सरकार पर विजय सिन्हा का हमला। राहुल हत्याकांड पर सरकार को घेरा। कहा सीएम ने कागजात को लेकर नहीं की कार्रवाई। पीड़ित परिवार थाने के अंदर बैठा रो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री सारे कागजात लिए और उन्होंने कहा कि मैं इसे पता कर करके कार्रवाई करूंगा। एफआईआर में नाम नहीं होना, मंत्री पद का दुरुपयोग हो रहा है, उनको बर्खास्त कर करके एफआईआर को प्रथम दृष्टया हो, उन पर कार्रवाई हो। और आज धमकी दिया गया है, सरकार इस पर जवाब दे कि क्या हुआ। 10 दिन से ज्यादा हो चुका है। अध्यक्ष महोदय,
सीमांचल के 4 जिलों के दौरे पर पहुंचेंगे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम प्रमुख की यात्रा पर बिहार में सियासत तेज। बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इस्लामिक राष्ट्र कैसे बने, इसके लिए ओवैसी सीमांचल का दौरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि किशनगंज में 2 रोज पहले ही उनके स्वागत में मंदिर में आग लगा दी गई। ऐसे लोगों का वोटिंग राइट और सुख सुविधा जो सरकार देती है वो ले लेना चाहिए, तभी देश में शांति आएगी। उनका पार्टी कुछ नहीं है, उन लोगों का एक ही एजेंडा है, जिहाद, गजबा हिंद, लव जिहाद, इस्लामीकरण। उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनके नामे में लिखा हुआ है मुस्लिमीन, वो केवल मुसलमानों की सोचते हैं। देश तोरक मानसिकता उनका है, वो नया जिन्ना है, वो जिन्नाबाद को लाना चाहते हैं जो इस देश में नहीं चलेगा। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल। विजय सिन्हा ने कहा सरकार को शराबबंदी पर करनी चाहिए समीक्षा। शराबबंदी विफल साबित हुआ, जानलेवा साबित हुआ। इससे सरकार का जो राजस्व है वो अफसर के जेब में जा रहा है, सरकार के चहेते माफियाओं के जेब में जा रहा है। निश्चित रूप से शराब मामले पर पुनर्विचार होगा। बिहार विधानसभा के बाहर सीपीआई-एमएल विधायकों का प्रदर्शन। केंद्र सरकार की 2020 बिजली नीति का कर रहे हैं विरोध। बिहार को ज्यादा कीमत पर बिजली देने का लगाया आरोप। अभी बिजली का जो प्राइवेटाइजेशन है वो केवल वितरण स्तर पर दिख जो रहा है, वो संपूर्ण तौर पे बिजली का निजीकरण करने की प्रक्रिया है जो बेहद ही खतरनाक है। 200 यूनिट गरीबों की बिजली फ्री हो और बिजली की जो संपूर्ण निजीकरण की प्रक्रिया है उस पर रोक लगे। 2020 की जो बिजली नीति है भाजपा के केंद्र सरकार की वो वापस हो, इस मांग को लेके हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और बिहार के गरीबों का बिजली माफ हो, इस पर बिहार सरकार भी सोचे, ये हम बात करेंगे। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पूर्णिया। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद 10 लाभार्थियों को दिया बासगीत पर्चा। भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है बासगीत पर्चा। अल्पसंख्यकों पर बीजेपी नेताओं के बयान का आरजेडी ने किया विरोध। भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर दोहरा चरित्र रखने का लगाया आरोप। कहा बीजेपी देश का माहौल खराब करना चाहती है। बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव ने भी राहुल गांधी पर किया हमला। कहा विदेशियों के साथ मिलकर राहुल गांधी ने देश की मर्यादा को किया तार-तार। दुनिया में हमारी जो साख बनी हुई है उस पर धब्बा लगाने की कोशिश, अपमान करने की कोशिश, लोकतंत्र हमारी जो भारतीय डेमोक्रेसी है उसको अपमानित किया है। देश के 140 करोड़ लोगों को अपमानित किया है। इस अपमान का बदला भारतवासी लेंगे, जरूर लेंगे समय पर। और इस कारनामे के लिए देशद्रोहियों के साथ देने के लिए खुद देशद्रोही के रूप में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी हैं, उनको माफ़ी मांगना। अगर माफ़ी मांगने से भी माफ़ नहीं करने वाला है, माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा उनकी बुद्धि पर तरस आता है। राहुल में बिना सलाह के कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं। मतलब जो सांसद होने के लिए उसी के कारण जो है लोग देश का प्रधानमंत्री, उनके परिवार में 3-3 आदमी देश के प्रधानमंत्री हो गए और उनको ये संसद अनफॉर्चुनेट दिखाई देती है। वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ के सांसद हो गए तो उनके बुद्धि पर ही तरस आता है। तो आप इसी तरह से समझ सकते हैं संसद के प्रति, गरिमा के प्रति, देश के प्रति, देश के मुद्दों के प्रति उनकी कितनी विश्वसनीयता है। और एक साधारण सांसद है, साधारण सांसद के बारे में आप कितना बात करते हैं। सोनिया जी यूपीए की चेयरपर्सन है, उनके बारे में बात हो सकती है। अधीर चौधरी लीडर ऑफ द पार्टी है, उनके बारे में बात हो सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में बात हो सकती है। आप हमारी तरह का, आप ये समझिए हमारे पार्टी में जो है आप बड़े बड़े नेताओं को छोड़कर निशिकांत दुबे की बात करने लगे तो ये अशोभनीय है ना। तो मुझे लगता है कि ये उनके बारे में चर्चा ही बन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सासाराम दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी ने शुरू की तैयारियां। अप्रैल के पहले हफ्ते में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम में कार्यक्रम प्रस्तावित। शाह के सासाराम दौरे की तैयारियों को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रोहतास ने लिया जायजा।
पटना में डाक बंगला चौराहे पर चल रहा सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन खत्म। पुलिस ने अभ्यर्थियों को खदेड़ कर डाक बंगला चौराहा कराया खाली और फिर ट्रैफिक को कराया शुरू। 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग कर रहे हैं सीटेट बीटेट अभ्यर्थी। प्रदर्शनकारियों ने 3.5 साल से इंतजार करने का लगाया आरोप। साहिबगंज में 650 शरणार्थी हिंदू परिवार पर मंडरा रहा है। बेघर होने का खतरा। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई के लिए कसी कमर। मामला सामने आने के बाद विधानसभा में भी गूंजा ये मामला। लातेहार में एक बार फिर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लातेहार पुलिस ने नक्सली संगठन टीवीएसपीएसी के सब जोनल कमांडर कुलदीप मेहता को धर दबोचा। गुप्त सूचना के आधार पर मिली कामयाबी। नक्सली के पास से एक मोबाइल और 2 सिम बरामद किया गया। बताना चाहूंगा कि कुलदीप मेहता पहले माओवादी में लंबे समय से रहा है और बाद में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद जो सरकार की तरफ से उनको जो नीति के तहत मिलना था फायदा वो मिला और वापस से ये टीएसपीसी से जुड़ गए थे पिछले 1 साल से। और शायद आप लोग को याद होगा कि जो मार्च महीने में पुलिस और टीपीसी के बीच में मुठभेड़ हुई थी तो उसमें भी कुलदीप मेहता शामिल था जिसने कि सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग किया था और उस दिन हालांकि अब जख्मी हो गया था, फिर भागने में कामयाब था। तो ये सब जोनल जो कमांडर हैं कुलदीप मेहता, इनको लातेहार के आसपास के हमारी डीएसपी की तरफ दी गई जिनकी हम लोगों ने आज गिरफ्तारी की। बोकारो के जरीडीह प्रखंड में हाथियों का आतंक। हाथियों ने 3 घरों का तोड़ा दरवाजा। हाथियों ने खेत में लगे फसल को भी किया बर्बाद। कल देर रात की घटना, लोगों में दहशत का माहौल। पटना सिटी में ट्रक ड्राइवर की पीट कर अपराधियों ने की हत्या। ट्रक कंटेनर की बैटरी चोरी करने का विरोध करने पर अपराधियों ने किया हमला। सिवान के मोहम्मद अख्तर आलम के धूप में हुई मरने वाले शख्स की पहचान। पटना के बाईपास थाना इलाके का घटना। बेगूसराय में एक विवाहिता की मौत से सनसनी। पति पर लगा हत्या का आरोप। मौके से पति फरार। शराब पीकर हमेशा पत्नी से करता था मारपीट। प्राणपुर गांव का मामला। आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस। चतरा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर नाबालिग लड़की के मर्डर मामले का किया खुलासा। नाबालिग लड़की की हत्या में शामिल उसके प्रेमी अनमोल पांडे समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मृतक के परिवार से चल रहा था जमीन विवाद। हजारीबाग की अदालत ने मुंगेर के रहने वाले आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा। विष्णुगढ़ में जमुनिया नाला के पास अवैध हथियार फैक्ट्री चलाने के आरोप में सजा का ऐलान। हजारीबाग पुलिस ने अभियान चलाकर की थी छापेमारी जिसमें 7 लोगों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। धनबाद में रेलवे पुलिस ने चैन स्नैचर गिरोह का किया पर्दाफाश। रेलवे पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार जबकि एक आरोपी मौके से हुआ फरार। मिशन यात्री सुरक्षा के तहत रेलवे पुलिस और सीबीआई की संयुक्त टीम की कार्रवाई में मिलकर सफलता। फरार आरोपी की तलाश जारी। गया में बच्चों को लेकर शुरू हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी। सोशल मीडिया पर हथियार लिए ग्रामीणों का वीडियो हो रहा वायरल। क्रिकेट मैच खेलने के दौरान हुआ था विवाद। आरोप है कि एक पक्ष ने पहले दूसरे पक्ष के लोगों के घर पर की फायरिंग। जांच के लिए एसएसपी ने एसआईटी का किया गठन। पक्षों के बीच में मारपीट तथा उसमें जो एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की भी बात प्रकाश में आई है। इस मामले में 3 व्यक्ति को इंजरी हुई है, हल्की इंजरी है और उनको इलाज कराया जा रहा है। वहाँ पर जैसे ही घटना की सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस टीम तुरंत वहाँ पर पहुँच गई। साथ में वरीय पदाधिकारी एसडीपीओ और एसडीएम भी वहाँ पर पहुँच गए हैं और वहाँ पे स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, फिर भी एहतियातन वहाँ पे पुलिस बल प्रतिनियुक्त किया गया है। बेगूसराय पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में। पुलिस ने करीब 2 साल के एक मासूम बच्चे पर दर्ज किया मुकदमा। जमानत के लिए कोर्ट पहुंचने पर लोग हैरान। 2.5 साल की उम्र में इस साल 2021 में लगा था तोड़फोड़ का आरोप। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुजा गांव का पूरा मामला। गया में दबंगों ने दहशत फैलाने के लिए की फायरिंग। दबंगों ने लहराए हथियार। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल। दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोतिहारी के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने पान मसाला व्यवसायी को मारी गोली। दुकान बंद कर घर जा रहा था कारोबारी। 6 लाख रुपए लेकर फरार। घटना के बाद पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी। नालंदा के हरनौत स्टेडियम में भीड़ ने मोबाइल चोरी किया। आरोपी 2 युवकों की जमकर पिटाई की। पिटाई
ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। थानाध्यक्ष ने वीडियो की पुष्टि की। छपरा के गौरा ओपी में वार्ड 2 में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। घर में रखे सामान को लेकर भागे चोर। सूचना मिलने पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। समस्तीपुर से 1 करोड़ का कफ सिरप बरामद। आलू लदे ट्रक से चेकिंग के दौरान बरामद हुआ कफ सिरप। दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के ढीपुर का मामला। बोकारो में पत्नी ने प्रेमी से करवाई पति की हत्या। चाकू गोदकर करा दिया हत्या। विनोद हेम्ब्रम की हत्या के बाद पुलिस पत्नी लक्ष्मी कुमारी और रोशन भारती नामक युवक को किया गिरफ्तार। चाकू भी बरामद। सीतामढ़ी में पुलिस ने देह व्यापार के धंधे का किया खुलासा। पुलिस ने 4 नाबालिग लड़की को किया गिरफ्तार। सुंदर नगर में एक मकान में चल रहा था देह व्यापार का धंधा। आरोपियों की निशानदेही पर छापेमारी जारी। गढ़वा सदर प्रखंड के छतरपुर पंचायत के मुखिया की बेटी से अपराधियों ने मांगी 2 लाख की रंगदारी। नहीं देने के अंजाम भुगतने की दी चेतावनी। मामले में पुलिस ने एक अपराधी को किया गिरफ्तार। राजधानी रांची में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग। गोलीबारी में 2 व्यक्ति घायल। चुटिया थाना क्षेत्र के केतारी बागन में हुई फायरिंग। घायलों को रिम्स में कराया गया भर्ती। दानापुर के बेहटा में सरकारी टीचर के बेटे का अपहरण। कनौली गांव के टीचर के बेटे का अपहरण। पिता को फोन कर मांगी गई 40 लाख की रंगदारी। पुलिस जांच में जुटी। सीतामढ़ी के सोनबरसा में संदिग्ध हालात में चीनी महिला को 4 सहयोगियों के साथ हिरासत में लिया गया। पुलिस कर रही पूछताछ। बोधगया में कालचक्र पूजा में शामिल होने आई थी महिला के पास नहीं है पर्याप्त दस्तावेज। धनबाद के बागमारा में सीबीआई की छापेमारी। नो ड्यूज के नाम पर रिश्वत ले रहे अधिकारी को किया गिरफ्तार। बीसीसीएल कर्मी ले रहा था घूस। सीबीआई की इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप। भागलपुर में दर्दनाक हादसे में एक मासूम की मौत। बच्चे को लेकर लौट रहे ऑटो के पलटने से हुआ हादसा। दुर्घटना में 7 बच्चे घायल। सभी को प्राथमिक इलाज के बाद भेजा गया घर। हजारीबाग जैप 7 ट्रेनिंग के लिए देवघर पहुंचे प्रशिक्षु जवान हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार। 300 जवानों को देवघर सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। रात के भोजन के बाद बिगड़ी सभी की तबीयत। 8-10 जवान आए और जिनके सभी लोग को सर में दर्द, बदन में दर्द, उल्टी, लूज मोशन, पेट दर्द, ये सब शिकायत लेके आए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे और भी जवान आते चले गए। तो जनरली जब एक ही साथ इतने सारे लोग और सेम कंप्लेन लेके आते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये फूड पॉइजनिंग का ही केस है। और टोटल जो है 44 जवान लोग आए दिखाने के लिए, जिसमें कि 18 को एडमिट हुए हैं और बाकी 26 लोग को फिर इलाज करके दवा देकर उन्हें भेजा। नालंदा में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। खड़े ट्रैक्टर बाइक सवार को मारी टक्कर। एक युवक की मौके पर मौत। दूसरे के अस्पताल ले जाते वक्त गई जान। इस्लामपुर थाना क्षेत्र के ज्योतिपुर में हुआ हादसा। मुंगेर में पटरी से उतरी जमालपुर वर्धमान ट्रेन के एक बोगी का 4 पहिया लोको यार्ड सेटिंग से प्लेटफॉर्म की ओर जाते वक्त हुआ हादसा। ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण अप डाउन का परिचालन पूरी तरह ठप। गुमला के घाघरा में धान कूटने वाली मशीन में फंसकर महिला की मौत। दुपट्टा मशीन में फंसने से हुआ हादसा। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। गया स्नातक और शिक्षक निर्वाचन चुनाव में एक प्रत्याशी ने नाम लिया वापस। आयुक्त मगध प्रमंडल ने दी जानकारी। नाम वापसी के अंतिम दिन प्रत्याशी ने नाम लिया वापस। गया के बोधगया नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद कौसमी देवी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया गलत। शपथ पत्र में 4 के बदले 3 संतान का पत्र देने का आरोप। मोतिहारी में सरकार की नीतियों से परेशान जिला पार्षद हो रहे हैं। गोलबंद नीतीश सरकार पर लगाया पंचायती राज व्यवस्था समाप्त करने का आरोप। कहा अपने हक के लिए न्यायालय में जाना पड़ा तो जाएंगे। लातेहार जिला मुख्यालय रेलवे स्टेशन परिसर में धूमधाम से मनाया गया 214 बटालियन का एरेजिंग डे और इस मौके पर सीआरपीएफ के जांबाज शहीदों को याद किया गया। कार्यक्रम में 214 बटालियन के कमांडेंट केडी जोशी, अभिनवानंद सेकंड इन कमांडेंट रणधीर कुमार झा समेत कई अधिकारी रहे मौजूद।
गुमला में टाना भक्तों के विकास को लेकर जिला प्रशासन कर रही है पहल। कृषि विभाग के पदाधिकारी लगातार टाना भगत समुदाय के सदस्यों के साथ बैठक कर योजनाओं को लेकर किया चर्चा। बिहार के कई हिस्से में अचानक तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। खेतों में खड़े फसल को हुआ नुकसान। गेहूं, मक्का और रबी की फसल नष्ट होने से किसान परेशान। इन क्षेत्रों में इतनी भारी ओलावृष्टि हुई है तो सारा फसल बर्बाद हो गया है। किसान जो मेहनत करके खेती किया था उसका मंसूबा पर पानी फिर गया। इस पर बिहार सरकार और प्रखंड प्रशासन, जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूं जो इमीडिएट आगे सर्वेक्षण करे इलाकों का और किसानों को जो उचित मुआवजा हो वो दिलावे, अन्यथा किसान यहाँ जो है सो आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। शिवहर के कई इलाके में तेज बारिश और बर्फबारी। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका। बर्फबारी से किसानों को हुआ भारी नुकसान। रांची के XISS में महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण पर सम्मेलन, महिला समूहों की भूमिका पर कार्यक्रम का होगा आयोजन। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर हुई चर्चा। साहिबगंज में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 6 से ज्यादा अवैध दुकानों को हटाया गया। बरहरवा नगर पंचायत में प्रशासन ने की कार्रवाई। बुलडोजर चलने की सूचना पर ग्रामीणों में अफरा तफरी। भागलपुर में बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज असिस्टेंट संघ का हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर काम किया ठप। हरे राम हरे कृष्णा भजन और भोजपुरी गीत गाकर कर्मचारी कर रहे हैं प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग होने जा रहा डिजिटल। मरीजों की सहूलियत के लिए अप्रैल महीने से आभा ऐप की होने जा रही है शुरुआत, जिससे मरीज घर बैठे डॉक्टर के यहां टोकन लेकर लगवा सकते हैं नंबर। PHC में भी सुविधा होगी उपलब्ध। आदिवासियों का महापर्व सरहुल को लेकर अंतिम दौर में है तैयारी, जिसे लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी ने समाहरणालय में की गई शांति समिति की बैठक, जिसमें कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने लिया हिस्सा। वहीं जिलाधिकारी ने लोगों से शांतिपूर्वक सरहुल पर्व मनाने की अपील। लोहरदगा जिला मुख्यालय में विकास और रोजगार मेले का किया गया आयोजन और इस मौके पर युवाओं को रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार के लिए किया गया जागरूक। सरकार के निर्देश पर रोजगार मेले का किया गया आयोजन। बोकारो में बाहा बुंगा सरहुल महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव की शुरुआत संताली रीति रिवाज से की गई। लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर महोत्सव में हिस्सा लिया। फूल भेंट कर एक दूसरे को जोहार करते हुए शुभकामनाएं दी।